पूरे देश में आज जनगणना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जनगणना कराया जा रहा है। इस जनगणने का नाम है 2027। पूरे देश में जनगणना के लिए जो है डिजिटल तरीके से ये जनगणना कराया जा रहा है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एजाज जी, आज से जनगणना शुरू हो गया है पूरे देश में, क्या कहेंगे? देखिए, आज से जनगणना के कार्य शुरू हुए हैं, लेकिन उसमें जातीय जनगणना की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो कॉलम अभी तक से नहीं जुड़े हैं। उस कॉलम के संबंध में केंद्र सरकार चुप क्यों है? केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो आपने वादे किए थे, जो विपक्ष का मांग था, और जो बिहार में हमने जातीय जनगणना करा करके सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान की थी, आप उसके संबंध में चुप्पी क्यों साध लिए हैं? आप दोहरी राजनीति क्यों करते हैं? आप दोहरी सोच के साथ क्यों काम करते हैं? स्पष्टता आपको बताना चाहिए, क्योंकि आज से जनगणना के कार्य शुरू हुए हैं और ये 2027 में समाप्त होंगे। लेकिन इस बीच में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपने वैसी चीजों को छोड़ दिया जिससे कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले लोगों को जो न्याय मिलता, उस न्याय में ये जनगणना के कार्य विघ्न पैदा करेंगे। क्योंकि जब तक जातीय जनगणना का कॉलम नहीं पूरा होता है, तब तक इस जनगणना से आम लोगों का सेंसेक्स तो आ जाएगा, आंकड़ा तो आ जाएगा, डेटा तो आ जाएगा, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़ों का डेटा कैसे आएगा? इसके संबंध में गौन क्यों है? इसके संबंध में मौन क्यों है? एक सवाल है एजाज जी कि कांग्रेस लंबे समय से इसकी मांग करती रही है, तो क्या अब सरकार के फैसले पर वो जो है उनका? देखिए, यहाँ पर विपक्षी दलों की मांग थी, और आपने देखा होगा तेजस्वी जी जब महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके कार्यकाल में बिहार में जातीय गणना हुए थे, और उसमें हमने जो रिकॉर्ड और डेटा सामने रखा था, उससे बिहार में हमने आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का किया, और 10% ईडब्ल्यूएस का, यानी 75% आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने उस आरक्षण की व्यवस्था में किस तरह से विघ्न डाला कि उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। और अब फिर जब केंद्र सरकार पर दबाव विपक्षी दलों का था और केंद्र सरकार ने भी माना था कि हाँ, उसमें हम जातीय जनगणना के कॉलम को जोड़ेंगे, तो आपने इस पर अब तक गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? कहीं ना कहीं ये लैप्सेस है, और ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के साथ न्याय नहीं करने वाली प्रक्रिया है। इस पर सरकार और सरकार के लोगों को स्पष्टीकरण के साथ सामने आना चाहिए। एक सवाल और है एजाज जी की लिव इन जो है रिलेशन में जो लोग कपल रह रहे हैं, शादीशुदा मानने पर आपका जो है पार्टी का देखिए, रुख एक चीज बता दे रहे हैं, इसमें पार्टी का रुख नहीं होता है। इसमें भारत के संवैधानिक व्यवस्था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन के अनुसार सरकार अभी तक से स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। सरकार को आकर के स्पष्ट रूप से इस मामले में व्याख्या करनी चाहिए कि इस संबंध में सरकार की क्या सोच है। एक अंतिम सवाल है कि जनगणना के बाद आरक्षण का सीमा या ढांचा में बदलाव की जरूरत है? देखिए, आरक्षण की सीमा और ढांचा में तभी बदलाव नहीं होगा जब जातीय जनगणना के कॉलम जोड़े जाएंगे। जब जातीय जनगणना के कॉलम नहीं जुड़ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कितने संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं? ये कॉलम जोड़ना आवश्यक है। ये देश और देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कार्य योजना बनाने के लिए आवश्यक है, उसमें ये बड़ी आवश्यकता है, और इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ एजाज अहमद हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जनगणना सरकार तो करा रही है, लेकिन इसमें जातीय जनगणना का भी जो है इसमें साफ होना चाहिए, सरकार का रुख होना चाहिए और इसको में जोड़ने की जरूरत है। तभी पता चल पाएगा कि किस जाति के लोग क्या हैं, नहीं हैं, कैसे हैं और कितनी उनकी आमदनी है, इनकम है, और उसी अनुसार सरकार जो है आगे की रणनीति बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ जनगणना कराया जा रहा है, इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।